हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई एन लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत ही ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ नेहा को, जिन्होंने ये यूजीसी नेट जून 2025 को क्लियर किया है। तो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हम नेहा से जानने वाले हैं। कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। तो पूरा जो भी अनुभव नेहा ने अपनी तैयारी के दौरान जो भी प्राप्त किया, एग्जाम हॉल में क्या क्या किन चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से 230 नंबर लेके आने हैं। 230 नंबर यूजीसी नेट में बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कम नंबर है, ऐसा नहीं। 230 नंबर जीआरएफ जितने ही हैं, नेहा का कुछ ही नंबर से जीआरएफ रह गया, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा क्योंकि 230 नंबर है। तो आप अपने आप को मान सकते हो कि आपने जीआरएफ ही क्वालिफाई किया है। हाँ, एक वो जो कहते हैं ना स्कोर कार्ड में लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन वो अगली बार नेहा को जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि 230 नंबर लाने यूजीसी नेट में, हाँ, मतलब छोटी मोटी बात है नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए नेहा से पूछते हैं। नेहा कहाँ से हो? मैम मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, हरियाणा से। तो कैसे की आपने, मतलब यूजीसी नेट का पता कैसे चला कि ऐसा कोई एग्जाम होता है? मैम जैसे मैं पीजी कर रही थी तो जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो तब मेरे को लगा कि मतलब ये मेरे जो प्रोफेसर मेरे को पढ़ाते थे कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। मतलब मैं भी, मेरा स्टार्टिंग से ही यही रहा है कि मैं या तो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगूं या फिर मतलब कुछ अच्छा ही करूं। मतलब पहले से अपना टारगेट था, करना है तो करना ही है। हाँ, फिर मेरे मतलब पॉलिटी के प्रोफेसर थे मेरे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। वहां से मुझे पता चला कि यूजीसी नेट जैसा एग्जाम होता है, उससे हम मतलब इस लाइन में आ सकते हैं। तो जब आपने यूजीसी नेट की तैयारी की तो लगभग आपको कितना समय लगा इसे पूरा तैयार करने में, टोटल मिलाकर 230 नंबर लाने में? अगर वही बच्चा मेन टारगेट रख के चले कि हाँ मुझे भी 230 नंबर लाने हैं, तो उसे कितना समय अपने पास रखना चाहिए? मैम देखो, वैसे तो मतलब मेरे बेसिक मेरा पहले से क्लियर था क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी जैसे पॉलिटिक्स ले रखा था, 11th 12th में भी थी, तो बेसिक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं उसमें। तो मेरे को तो मतलब 5 महीने पहले लगे थे, पहले अटेम्प्ट में 4-5 महीने का ही टाइम लगा था, और इस बार तो 1 ही महीना मिला था मेरे को, बस वो मैंने बस रिविजन रिविजन किया था। तो मतलब 1 महीने में आपने ये रिवीजन या जो आपका बेस था उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और आपका आराम हाँ। से हो गया, है ना? हाँ। अगर आप थोड़े से 10-5 दिन और दे देते तो फिर तो जेआरएफ नहीं रुकता। मेरिट भी आई गई है आपके सब्जेक्ट की, उसमें कुछ हाँ, भी ऐसा है नहीं कि डाउट है। लेकिन फिर भी नंबर बहुत अच्छे हैं नेहा, कि सभी बस बच्चे ये है का मैम एक कि कहते हैं ना ड्रीम, ड्रीम वाले नंबर है वो लेके आना चाहते हैं 230 नंबर। नेहा के वही है ड्रीम, इन्होंने अपना अचीव कर लिया है 230 नंबर लाके। तो 230 में बात करें हमने पेपर वन पेपर टू, आपने दोनों पे बराबर फोकस किया? हाँ मैम, इस बार जैसे लास्ट टाइम मेरा पीएचडी हुआ था जब, तो मैं पेपर वन को थोड़ा सा हल्के में ले गई थी। शायद सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही रही कि पेपर वन को, बस मैं यही कहना चाहूंगी मैम कि पेपर वन को हल्के में नहीं लेना है, दोनों बराबर है भाई, साथ में लेके चलो दोनों को। तो चलो आप ये बताओ, पेपर वन कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे तैयारी की? आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा, मतलब बता सकते हो? आपने पेपर यहाँ वन से में पढ़ा भी है या नहीं, ये भी बता सकते हो? नहीं मैम, मैंने इस वाले अटेम्प्ट में पढ़ा है आपसे, लेकिन पेपर वन जैसे पहले लास्ट वाले अटेम्प्ट में मैंने अन अकेडमी का जो यूजीसी नेट के लिए वहां से पढ़ा है, और जैसे टेक्स्ट बुक है वहां से भी थोड़ी बहुत यूट्यूब से वीडियो मतलब देखी आपने थी मैंने। ऑनलाइन चीजों का, आपने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था? नहीं नहीं, मैंने हाँ, यूट्यूब से ही ऑनलाइन किया चीजों था को मैं सब। हमेशा कहती हूँ जहाँ पे जो चीज बट रही हो ज्ञान ले लेना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, वैसे मैम जैसे पीवाईक्यू देखते हैं ना, पहले मैंने बस यही क्या सिलेबस देखा पहले तो, फिर पीवाईक्यू पे गई कि किस हिसाब से क्या पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद क्लासेस लेनी शुरू की कि कहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर लगा कि जैसे हो सकता है तो फिर क्या मतलब कोचिंग की कोई खासी मेरे को लगाने की जरूरत नहीं, नहीं। इसमें सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी फिर भी चाहिए, चाहे आप 10 20 30 हजार कितना ही बड़ा कोर्स खरीद लो, कुछ भी कर लो, बिना सेल्फ स्टडी के पेपर होता ही नहीं है। और इतना रिवीजन कंटेंट बहुत है आज के इम्पोर्टेंट टाइम पे, रहता है। आज के टाइम पे इतना कंटेंट है कि आप उससे आराम से कर सकते हो। हाँ, और बताइए। यही है मैम, इस मतलब क्योंकि देखो यूट्यूब पे भी है ना, इतनी वीडियो भरी पड़ी है कि आप कंफ्यूज ही हो जाते हो कि क्या करे क्या ना करे, तो उसमें से भी छांटना सबसे मुश्किल रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो फिर आपने कैसे, मतलब फिर आप इस चैनल मैं से कैसे जुड़े? मैम आपके चैनल से मैं जस्ट, जैसे मेरा 26 को मेरा एग्जाम था, और वो 15 आपकी मैराथन आई थी ना 15 दिन पहले, मैं वो मैराथन एकदम से मेरे सामने आ गई थी।
वो मैं क्रैश चलो कोर्स मगर बोलती हूँ जिसे मैं। हाँ, क्रैश कोरस, वो वाली मैराथन मैंने देखी तो मेरे को लगा कि मतलब इतने 4-5 घंटे में अगर पूरे एक यूनिट करवाई जा रही है और अच्छे से रिवीजन हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसी में देख लिया जाए, बाकी टाइम अपने पेपर को कर दूं। वैसे तो चार इसलिए पांच नहीं, वो मैंने दो वो दो से वो तीन देखी घंटे की मैम। वीडियो थी। हाँ, वो देखी मैम मैंने। तो वो आपके पेपर में काम आई? हाँ, पूरी काम आई मैम, अच्छे से मतलब हो पूरा गया था। रिवीजन उससे हो गया? हाँ, पूरा रिवीजन हो गया था मैम। और कॉन्सेप्ट समझ में वो आए कौन यही सी था ना, यूनिट था जैसे आपकी? पहले मैंने पढ़ भी रखा था उस चीज के बारे में, तो बस मेरे को थोड़ा सा ये रिकॉलिंग में और रिवीजन ही करना था उन चीजों का, तो वो सही लगा मुझे वहां से। हाँ, कि पूरा का पूरा सिलेबस 2-3 घंटे में रिवाइज हो रहा है और पूरा डिटेल में हो रहा था। हाँ, पूरा डिटेल में हो रहा था मैम। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जैसे एग्जाम में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो उनके हिसाब से ही था। मतलब पूरा। मेन चीज तो यही होती है, क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पे मतलब मैं खुद इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब क्या तो देखूं क्या ना देखूं, क्योंकि एक एक घंटे की वीडियो एक एक टॉपिक पे बना रखी थी। लेकिन अम, उसका मतलब एग्जाम में ऐसा कुछ आता भी नहीं है, इतना तो हार्ड एग्जाम आता भी नहीं है कि जैसे उन्होंने वीडियो बना रखी है। नहीं, नेहा ने बिल्कुल वही बात की है जो आज मैं अभी हमारा एक करंट में कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे, फ्री है वो भी। तो उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जो मैं करा रही हूँ वो सारा प्रॉपर सिलेबस पे है, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 टॉपिक कराए यूनिट खत्म, ऐसा होता भी नहीं है इसमें। एक हम्म। यूनिट कराई उसके 4 क्वेश्चन, यूनिट खत्म, ऐसे भी नहीं होता। तो प्रॉपर सिलेबस करना पड़ेगा, डिटेल में करना पड़ता है। नेहा ने पहले कर रखा था तो यहाँ पे रिवीजन इन्होंने किया। और कौन हाँ सी ऐसी मैम। यूनिट थी जिसके बारे में आप मुझे कुछ बता रहे थे? वो मैम मेरी सबसे कमजोरी थी लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट, क्योंकि उसमें एक तो सबसे बिल्कुल ही नया था सब कुछ। जैसे ये हेत्वाभास है, ये सब कुछ नया ही था मेरे लिए, मैंने कभी सुना ही नहीं। और लास्ट टाइम जैसे मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी तो वो तो बस ऐसा ही लग रहा था मेरे को कि रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि समझ में तो मेरे को कुछ नहीं आ रहा था उससे। आप बहुत ज्यादा और कंफ्यूजन क्रिएट करती हाँ, है ये और यूनिट। मैं रट्टा मार के गई भी मैम, लेकिन मेरे को कुछ याद ही नहीं आया पेपर के टाइम पे। वो जो पहले अटेम्प्ट की बात कर रहे हो आप? हाँ, पहले अटेम्प्ट में मैम, लेकिन इस टाइम पे मतलब अब की बार तो मेरा सब कुछ क्लियर था, तो लॉजिकल रीजनिंग के तो मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे मैम अब की बार। क्यों वे ठीक है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन? वो मैंने आपकी मैराथन देखी थी मैम, जो आप छोटी छोटी वीडियो डाल रखी थी ना आपने, उसके मतलब एक एक टॉपिक वाइज वीडियो वो भी मैंने देखी थी। उससे भी काफी हेल्प मिली मैम रिवीजन के टाइम पे। तो मतलब लॉजिकल रीजनिंग समझ में आया जो सबको टफ लगती है? वो मेरे को इस बार ही हुआ है, अब की बार मेरे को हाँ मतलब सेटिस्फाई होते हैं ना हम अंदर से कि हाँ भाई अब की बार तो हो गया है बस। हाँ, मतलब एक ही हो जाता है कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया, मुझे यूनिट आ हाँ, गई। वो हाँ, वो तसल्ली हो ये गई आपको? सर्टिफिकेशन अब की बार हुआ मैम, पेपर 1 में। तो मतलब लॉजिकल रीजनिंग हो गई थी, सारे क्वेश्चन सही हुए? हाँ मैम। फर्स्ट पेपर में कितना स्कोर हुआ? मैम फर्स्ट पेपर में मेरे 36 क्वेश्चन ठीक है। मतलब 36 क्वेश्चन सही होने बहुत बड़ी हाँ, बात हाँ, है। और पेपर हाँ। टू में फिर कितने किए आपने? पेपर 2 में मैम मेरे 79 क्वेश्चन ठीक है। पेपर टू में 79 क्वेश्चन ठीक है? नहीं, हाँ। हाँ, वाओ, मतलब जिसे कहते हैं ना वाओ वाला है ये। 79 क्वेश्चन 100 में से मतलब 80 मान के चलो। तो लगभग इतने क्वेश्चन सही होने अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो सेकंड बट पेपर ये भी कि काफी अफसोस स्ट्रॉन्ग है। अफसोस तो यही है मैम कि मतलब इतने नंबर आने के बावजूद भी जेआरएफ नहीं हुआ। नहीं, वो कहते हैं ना कि रैंक चाहिए ना, इस वजह से नहीं हुआ। इस बार हो जाता तो रैंक हम्म। नहीं आती, अगली बार रैंक लेके आएगी नेहा। दोबारा से मिलेंगे नेहा के साथ, एक और इंटरव्यू हमारा पहले से ही फिक्स है जीआरएफ के लिए। तो जीआरएफ में जरूर मिलेंगे। हाँ जी है ना, मैम। तो वही है ना, रैंक लेके आनी, इस वजह से नहीं हुआ। तो जो चीजें हम्म। होती है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होती है। कोई नहीं, अभी आ गया, 3-4 महीने की बात है, आ जाएगा जल्दी। हाँ मैम। तो अब सेकंड पेपर आपका कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस है मैम। उसकी मेरिट काफी अच्छी गई है। पेपर का सेकंड पेपर का तो मैम यही है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन में भी कर रखा है, और लक्ष्मीकांत वगैरह मतलब मैं पढ़ती रहती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो वहां से आईआर कवर हो जाता है। तो उसमें तो मेरे को ज्यादा सी दिक्कत लगी नहीं, वो तो मेरा मतलब ठीक था, क्योंकि करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आते हैं मैम। तो जिनका सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो उन्हें आप क्या हाँ। बताना चाहोगे कि अगर वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा किन चीजों पे ध्यान दे, किस बुकों को यूज करे? अगर मैम जैसे जिसका पेपर सेकंड है, अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो वो अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करे पहले। जैसे बुक के हमारा माध्यम से? कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बता रखा है, उसकी बेसिक नीड क्या है, सबसे पहले तो वो देखो, पॉलिटिकल प्रोसेस को देखो। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की बुक को हल्के में बिल्कुल भी मत लो, यही बुक है जो आपके बेसिक को बनाएगी वही।
सच में। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस के रहता है ना मैम, ग्रेजुएशन में हमारा सिलेबस ये होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ये हमें पढ़ने होते हैं वहाँ पे। नेहा आप ही का सब्जेक्ट नहीं, लगभग सारे ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं हाँ, कि तो यूजी आप पीजी का मिक्स तभी ही है से हमारा, मतलब, यूजी से है। तभी से अगर उस चीज की मैम अपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे ना तो फिर हो जाएगा, फिर इतना मुश्किल नहीं रहता, फिर रिवीजन रिवीजन रहता बस। तो आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहोगे कि ये कौन सी बुक ले, पॉलिटिकल साइंस के लिए काफी मैसेज आते हैं मेरे पास। मैंने तो कोई बुक नहीं ली थी मैम अलग से। तो मतलब यूजी पीजी की बुक ही उठाई, उन्हीं से अपना कवर हाँ, किया। यूजीपीजी की बुक उठाई मैम, और जैसे ये है, हमने प्रदुमन सर हैं पॉलिटिकल वाले, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी। और एक पूर्ति मैम है, पूर्ति मैम, वो मैराथन क्लासेस लेके आती है, मतलब पूरा ओवरऑल अगर वहां से मतलब आपने मतलब। ऑनलाइन सोर्सेज का यूज किया, हाँ। उनसे आपने हाँ अपना मैम, मतलब फ्री ही थे ये सारी चीजें, फ्री ही चीजों का यूज किया। यूट्यूब से किया मैम। बस वो थोड़ा सा ढूंढने का पड़ता है। अब बस एक बार बच्चा हाँ, अगर ढूंढ लेता है तो आराम से बहुत सारा कंटेंट है, मैं तो हमेशा ही लास्ट कहती हूँ। अटेम्प्ट में मैम, लास्ट अटेम्प्ट में शायद मेरा टाइम ही नहीं चीजों में लगा कि ढूंढना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये रहता अगर है। मतलब चीजें इतनी इनफ है कि बस थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मिल जाती है बहुत अच्छे से। हाँ, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगी मैम कि अपना बेसिक क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जब तक नहीं होगी जब तक नहीं होगा भाई, और रट्टे वाला काम इधर नहीं चलेगा। रट्टाफिकेशन से आप पेपर पास नहीं कर सकते हो, ये वाला तो आप बिल्कुल भी नहीं कर नहीं सकते हो। पेपर भी पास हुई और सच में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, तो हाँ, वो कैपेबिलिटी भी अच्छी नहीं लगती कि रट्टा मार के आप पेपर पास वो करते हो। पर्सनैलिटी मैम कभी आ ही नहीं सकती रट्टाफिकेशन से। पता नहीं किस किस तरीके के बच्चे आते हैं, कैसे कैसे तो क्वेश्चन पुट अप करेंगे। अब कहते हैं ना सिर्फ किताबी ज्ञान भी काम नहीं आता, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए जब आप ऐसे प्रोफेशन में जाते हो। तो वही बात है नेहा का, रटना नहीं है चीजें, डिटेल में समझो, अच्छे से समझो, और बुकों का मैम सारा सच में, ले लेना मैंने जैसे चाहिए या नहीं। पॉलिटिकल की यूनिट है मैम हमारी, यूनिट नंबर 7 और 8, पॉलिटिकल प्रोसेस है, जैसे इंडिया का पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे, वो मैंने पेपर से पहले सिर्फ एक बार रिवाइज किया था, लेकिन वो था ना कि मेरा पहले से क्लियर थी वो चीजें तो, और ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। नहीं नेहा बिल्कुल आप सेम वही बात करो। इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया रोहित का, आपका और उनका सब्जेक्ट दोनों का सेम था, तो उन्होंने भी सेम वही कहा कि जो चीज मैंने पढ़ रखी थी वो मैंने स्किप की, जो पढ़ रखा था उसे एक हल्का सा रिवीजन दिया या पीवाईक्यू में कर लिया बस। मैंने वो हाँ यूनिट ली ही नहीं, क्योंकि वो मेरा पहले से ही कवर था। तो ये सभी बच्चों के लिए है कि जो चीजें आती है ठीक है उसका रिवीजन कर लो, लेकिन जो चीजें नहीं आती उसकी तरफ आगे बढ़ो। बहुत से मैम, बच्चे बस यही है कि एक बार देख जरूर लो उस चीज को कि उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। वो क्योंकि पीवाईक्यू से पता मेमोरी है चल ना, थोड़े जाएगा। टाइम के बाद आपकी धुंधली होनी शुरू हो जाती है, तो एक बार देखो जरूर इस चीज को कि आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे उस चीज में से। तो नेहा आपने पीवाईक्यू को सारा लिया था पेपर 2 या पेपर 1 में। यस मैम, पीवाईक्यू के तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मतलब मैंने जैसे पहले सिलेबस किया मैम, फिर पीवाईक्यू देखे, जिस पे जो पीवाईक्यू मेरे को नहीं आता उसके मैंने बाकायदा कॉपी पे लिखा है मैम, हर एक पॉइंट को जो मेरे को नहीं आता वो रिवीजन किया मैंने वो। और वो जो पीवाईक्यू लिखे उसे बार बार रिवाइज किया है। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट में मेरा ये लास्ट तक ही काम रहा है कि मैं लिखने पे ही ज्यादा वो लगी रही, मतलब कि लाभ पीवाईक्यू जो नहीं आता वो चीजें लिखनी है वो हमारे पास, क्योंकि बाद में स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं मैम, वो फिर रिवीजन नहीं होता, स्क्रीनशॉट तो और जो चीज हम स्क्रीनशॉट ही लिख रह जाते हैं लेते फिर हैं तो बाद में। ऑटोमेटिक यहाँ पे चली ही जाती है। हाँ हाँ, ये चीजें, रहता है मैम। तो तो आपने छोटे पीवाईक्यू छोटे के भी की नोट्स पॉइंट बनाए, बनाए मैंने, छोटे छोटे की पॉइंट की बनाए पॉइंट मैंने। बनाए, ताकि हाँ रिवीजन हो सके, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका भी रिवीजन हो जाए, क्योंकि पीवाईक्यू में आता ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, और पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं, तो अभी जो नेहा तीन ने कहा ना रिपीट रिपीट, होते हैं। नेहा रुको, नेहा ने अभी कहा रिपीट होते हैं, तो हाँ, अभी किसी इंटरव्यू के नीचे एक बच्चे का कमेंट था, मैम पीवाईक्यू पीवाईक्यू करने जरूरी होते हैं, तो नेहा बताओ क्यों जरूरी होते हैं। पीवाईक्यू बहुत जरूरी होते हैं, पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं, पीवाईक्यू की थीम भी रिपीट होती है। अब की बार कॉन्सेप्ट देखो, क्लियर। लास्ट लास्ट टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वो जो मेलोनी है वो कौन से देश की आपकी वो है, कौन से देश की राष्ट्रपति है, वो उन्होंने पूछा। अब की बार वो इटली से, उन्हीं के बारे में कुछ और पूछ लिया इन्होंने। मतलब वही है, घुमा फिरा के फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक तो ऑर्गेनाइजेशन पता के, वहीं से चलेगा। हाँ सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी मैम सेम चीज रहती है। जैसे कि पेपर 1 में भी सेम ऐसा ही है कि कभी ये पूछ लेंगे कोठारी आयोग आया क्यों था, कभी डेट पूछ लेंगे, कभी इसके हाँ अध्यक्ष कौन थे, घुमा फिरा कर पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, और और देखो इम्पोर्टेंट भाई टॉपिक, पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया भी लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ने को तो मतलब पूरा महासागर ही है। अगर कहें तो कोई भी पेपर हुआ, ये यूजीसी नेट की नहीं है, कोई भी पेपर हुआ पढ़ने को तो वही महासागर, आपको उसमें से चुनना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है।
और इस वैसे पे भी टाइम लगाओ या फिर कुछ भी करो। मैं ये मानती हूँ कि जैसे मेरे पिछले 4-5 महीने मेरे गए लास्ट अटेम्प्ट में, लेकिन मेरा ये क्लियर हो चुका था कि अब मेरे को पढ़ना ये है, ये एक्स्ट्रा चीज है, ये मेरे को नहीं छेड़नी है। तो जैसे कि अगर किसी बच्चे का इस बार नहीं हुआ तो उसे खुद का एनालिसिस करना है। जैसे कि नेहा ने कहा कि मुझे क्लियर हो चुका था कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ तो रीजन क्या था। तो हाँ नेहा जी ने मैम। एक ही महीना पढ़ा इस बार, है ना। एक ही महीना पढ़ा मैम। लास्ट जैसे 26 मई को मेरा एग्जाम था, और ये 25 मई को मेरा एग्जाम था, 26 को मेरे को नेट का एग्जाम था मैम। मतलब सिर्फ एक ही लगभग एक महीना मिला था महीने। मुझे इस बार तो। और क्या बताना चाहोगे नेहा। बस यही कहूंगी कि लगे रहो, मेहनत करो। सबसे पहली बात तो यही है कि आप ये मत देखो कि पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये देखो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आपको क्या छोड़ सकते हो आप। तो अगेन पहले खुद पे काम करो। हाँ, पहले यूट्यूब खुद इन पे सब काम चीजों के करो। चक्करों में हमेशा मैं कहती हूँ और ज्यादा देखो नहीं पढ़ना किसी चाहिए। और एक बात और मैम, किसी को भी ऐसे मतलब अंधाधुंध किसी को भी फॉलो मत करो, मुझे भी मत करो, किसी को भी मत करो। मैं मैं कहती हूँ आप खुद को देखो, खुद में क्या आपकी क्या कमियां हैं, क्या आपकी खूबियां हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या आपका बेसिक क्लियर है, कितना है। तो उन चीजों के बिहाफ पे अपनी तैयारी बूस्ट करो। सेल्फ वैसे एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आप 2-3 दिन आराम से लगा सकते हो। वैसे नेहा ने कुछ बातें ऐसी बोली है जो मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ कि मेरे भरोसे भी बिल्कुल भी मत रहो। नेहा ने सेम तो मुझे बच्चे जरूर कह सकते हैं कि मैम आप नेहा को पढ़ा लिखा के आए हो, नेहा को बताया ऐसे नहीं ऐसे नहीं बोलना है। बिल्कुल ना, मेरी और मैम की पहली बार ही बात हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं सीधा है हमने मैम। लाइव कर दिया। मैम ने जैसे है ना, पता है क्या, मैम ने मैराथन में बोला था कि अगर मेरी मैराथन से आपको फायदा होता आप मेरे जरूर रिप्लाई करना। मैंने जस्ट मैम को उसका रिप्लाई किया था, मैम मेरे को बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और पेपर 1 की वजह से मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, पेपर 1 की वजह से अब की बार मेरा हुआ है अच्छा, क्योंकि स्कोर अच्छा आया भाई अब की बार। मैंने नहीं जस्ट सही बात उसका है। रिप्लाई दिया था मैम को कि मैम मेरा आपकी उसकी वजह से मेरा हो गया है। नहीं नेहा आपकी और मेरी बातें बहुत सिमिलर है, या वही बात है आपने पढ़ाई तो थोड़ा सा तो वैसे भी हम टीचर की अडेप्ट कर ही लेते हैं। और बाकी खुद का इतना एक्सपीरियंस है, आपका खुद का इतना है, तो उसका यूज करके ही आप चीजें बता रहे हो। तो जैसे नेहा ने कहा किसी के भी ऊपर आंख बंद करके विश्वास करो ही मत, मेरे ऊपर भी मत करो। 2-4 क्लासेस लो, समझ में आता है ठीक है, नहीं आता आपको समझ में तो आप क्या कर सकते हो, पहले 2-3 क्लासेस देखो, पैटर्न समझो, टीचर पढ़ा क्या रहा है, सिलेबस से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, या कुछ भी पढ़ाई जा रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट ही होते हैं कि नहीं, कहीं भी बस किसी ने कह दिया कि इन टीचर की मानिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानो, मेरी भी मत मानो। पहले पढ़ो, एनालिसिस करो कि है आपके काम का नहीं है, तो ये सब आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी मैम, अगर शॉर्ट में कहूँ तो वही, बस पहले आप सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, और अपने सोर्स एक बार डिफाइन कर लो कि मेरे को ये करना है। तो अपनी लिमिटेड कमियां रिसोर्सेज देख पे लो रहना कि है आपकी मतलब। कौन सी यूनिट आपकी कमजोर है, फिर आप लग जाओ बस। तो बहुत से बच्चे ये चाहते हैं कि पेड कोर्सेज हो, बहुत सारे सोर्सेज हम पकड़ के बैठ जाए। जैसे अब नेहा ने 1-2 टीचर का नाम लिया है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अब बिल्कुल आंख बंद करके उन टीचरों को फॉलो फॉलो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैंने देखो वही, मैंने किसी भी एक टीचर को फॉलो नहीं किया है। मैंने कोई मतलब 1-2 यूनिट एक टीचर से पढ़ी, 1-2 एक यूनिट से एक टीचर से पढ़ी है। जो मेरे को लगा कि मेरा खुद हो जाएगा, वो मैंने एमए की बुक से पढ़ा है। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, हम किसी भी टीचर की इस एग्जाम में सिर्फ हेल्प ले आप सकते हैं। किसी भी टीचर का कोर्स ले लो, लेकिन वो आपको गारंटी नहीं दे सकता कि मैं पेपर करवा दूंगा, क्योंकि पढ़ना तो एटलीस्ट आपको पड़ेगा ही। और ये इस पेपर वैसे उसमें इस ये वहम होता है कि उस टीचर का कोर्स ले लिया तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। और नेहा की अपना बात टाइम बिल्कुल देख सही के है। ही बैच लेना। अगर आप में मतलब आपके पास अगर टाइम है 6-7 महीने अगर हैं, तो आप बैच ले लो, वो फायदे में है। क्योंकि देखो इनकी क्लासेस भी 3-4 महीने में तो इनकी क्लासेस ही पूरी होंगी। हम क्लासेस पूरा करने के पीछे हाँ, रह जाते हैं, क्लासेस तीन ही चार पूरी होती महीने है। में फिर आप अगर आपके तीन पास चार महीने रिवीजन थोड़ा का टाइम सेल्फ नहीं स्टडी पे बचेगा। फोकस कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि यही तो करना फिर मैम। भी बाद में खुद ही है। हाँ, फिर 3-4 महीने बाद इनको ऐसा ही लगेगा कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रिवीजन तो थोड़ा सा भी नहीं हुआ होता। मैं हमेशा कहती हूँ क्लासेस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता, खुद से रिवाइज करने से ही होता है। यहाँ यहाँ हाँ जानी चाहिए बातें। यहाँ जा रही है तो इसका मतलब कोई क्लास की है, आपने कुछ बेनिफिट मिला है, और रिवीजन के बिना ये पेपर होता ही नहीं है ना। हाँ तो जी मेन मैम। मेन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए फाइनली बता दो आप मुझे। जो बच्चे बस जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा बताओ कैसे करना चाहिए।
पहले तो आप देखो, पहले आप सिलेबस को देखो कि सिलेबस में क्या क्या है। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें सब कुछ देखो बहुत विस्तार से बताया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर आप पीवाईक्यू को देखो, पीवाईक्यू आप देखो 2025 के देख लो, उससे पहले के देख लो, आप देखो कि आ किस में से क्या रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखना, आप वो देखो पीवाईक्यू कि किस हिसाब से ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये थीम, और थीम भी रिपीट होती है। थीम पे फोकस करो, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आगे कौन सा, अब जैसे करंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आया है न्यूज में तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे नेहा ही अपने जाते सब्जेक्ट को हैं थोड़ा सा जनरली। ऐड डाउन कर रही है, क्योंकि ये हाँ, नेहा के सब्जेक्ट में आता है सेकंड पेपर में। तो आई वैसे आर मैथ सभी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा वेटेज वेटेज रहता है मैम आई आर का। तो आप करंट अफेयर में ये कम से कम एटलीस्ट, मतलब आप पूरा मत देखो, लेकिन ये देख लो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अभी चर्चा में आया है, नहीं, और उससे सिंपल सी क्वेश्चन बात है, पूछा इस है। फील्ड में जा रहे हो तो थोड़ी सी नॉलेज वैसे भी होनी चाहिए, है ना, हाँ, वो आपको भी पता। डिप्लोमेसी वगैरह की नॉलेज आपको करनी पड़ेगी अगर ये आप पॉलिटिकल साइंस वाले उसमें जा रहे हो, क्योंकि आपको आगे यही काम करना है। तो नया फर्स्ट पेपर के लिए बताओ, चलो पेपर टू के लिए तो बच्चों को समझ में आ गया, फर्स्ट पेपर के लिए भी बता दो, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर बच्चे मिक्स है, एक सब्जेक्ट के है ही नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाती हूँ। तो थोड़ा सा बता दो फर्स्ट पेपर फर्स्ट कैसे पेपर स्टार्ट का करना तो है। मैं यही कहूंगी कि फर्स्ट पेपर को भाई हल्के में मत लो बिल्कुल भी। डेली बेसिस पे टाइम दो, चाहे आप 2 घंटे टाइम दे दो, इनफ है। 2 घंटे अभी से दोगे तो इनफ है, बिल्कुल इनफ है। आप ये देखो, अगर आपका मैथ आपका स्ट्रोंग है तो आप उस चीज पे थोड़ा सा कम फोकस करके वो चीज देखो कि आपके जो आपको नहीं आता है। अगर मैथ आपको नहीं आता तो अब आप अभी से मैथ और डीआई पे अपना फोकस रखो। डेली बेसिस में उनको टाइम दो, तभी आपका लास्ट तक होगा। नहीं तो मैथ और डीआई तो ऐसे सब्जेक्ट है जो लास्ट में अगर आप छेड़ोगे ना तो वो फिर आपको एंग्जाइटी ही होगी, बस कुछ नहीं होगा फिर। और मेन बात इस पेपर में मैथ और डीआई करना, ये नहीं है कि आप सोल्व कर पा रहे हो, मेन बात है आप टाइम पे सोल्व कर पा रहे हो, इसमें टाइम पे टाइमिंग सोल्व कर सबसे पा ज्यादा रहे हो। जरूरी है। हाँ। टफ इजी सब बात की बात, टाइम पे हो जाना, ये बहुत बड़ी हाँ, बात है। और मोक वगैरह जरूर लगाओ भाई, कम से कम 5-6 में मोक तो लगा लो जरूर। पेपर से पहले अगर मोक आपके में पास वैक्यूम टाइम है लगाई तो थी ज्यादा आपने? लगा सकते हो। मोक मैम में, सच्ची, मैम मैंने लास्ट टाइम पे ही मोक लगाए थे, मैंने 5 मोक ही लगाए थे बस, इसके लिए ज्यादा नहीं लगाए। पर कोई नहीं, 5 मोक्स आइडिया लग जाता है पेपर कैसे लेकिन अटेम्प्ट मेरा करना ये था ना कि जैसे मैंने पीवाई क्यू पहले से सोल्व कर रखे थे, है। हाँ, तो तो उससे आपने मेरे को ऑलरेडी हो मतलब रखी इतना थी तो वो आइडिया थोड़ी। लग गया था कि हाँ भाई ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं कर लूंगी ऐसे। बहुत ये से बच्चे आइडिया हो होते हैं गया था। ऑनलाइन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ हुई थी? नहीं मैम, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और होती भी नहीं एटलीस्ट है। मैं शायद कंप्यूटर बेसिस मेरा पहला ही पेपर यूजीसी नेट का पेपर था। मैं ये वीडियो देख के गई थी कि माउस कैसे चलाते हैं। और नेहा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिर भी मैंने पेपर में? मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो देखा मैम, कसम से, कि माउस कैसे चलाते हैं, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा और फिर मेरे को लगा कि नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर वहां मैंने यूज करके देखा ना पेपर से पहले, तो फिर कॉन्फिडेंस है, नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। नहीं, वो ये थोड़ा सा क्या है, दो ही बटन, इतना पढ़ के जा रहे हो, आईसीटी हाँ। पढ़ के जा रहे हो, तो माउस तो हाँ। ऑटोमेटिक आना चाहिए, चलाना आ ही जाता है। तो ऑनलाइन हाँ, पेपर करने में जो डरते हैं, तो उन्हें कुछ कहना चाहोगे? कोई भी डर नहीं है, आप बस इस चीज के लिए थोड़े से फेमिलियर नहीं हो। बस ये चीज है कि हमारे यहाँ पे जैसे क्या होता है कि स्कूल लाइफ में हमने ऑफलाइन एग्जाम दे रखे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो आप एकदम मॉक लगा के देख लो भाई, ऑनलाइन लगाना। हाँ, नेहा ने कहा ऑनलाइन लगाना, और मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अब और भी ज्यादा डिटेल में चीजें आने लगी है, तो अपनी आंखों को कष्ट दो और ऑनलाइन ही पीवाईक्यू करो, और ऑनलाइन ही मॉक करो, है ना, किताबों का थोड़ा सा अंतर हो जाता है जब हम मैम ऑनलाइन पता है क्या ऑफलाइन। रहता है, मॉक लगाने में है ना, थोड़ा सा डर रहता है कि मॉक में कम नंबर आ गए तो क्या होगा। कम नंबर आ गए कोई नहीं भाई, वो मॉक है, वो आपका रियल एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो वो मॉक ही है, उसको मॉक की तरह ही ट्रीट करो। वो आपका रियल एग्जाम नहीं है कि इसमें आपके कम नंबर हैं तो आगे आपके एग्जाम में भी कम ही आएंगे। तो चलो ये नेहा, तो चीज ये अपने दिमाग से अच्छा, निकाल दो। एक चीज और बता दो, मॉक में कितने नंबर आए थे? मॉक में मैम देखो, मॉक में तो मेरे ऐसे ही बन रहे थे, एक में जैसे 210 नंबर आए थे। मतलब एक तो मॉक हम पूरे मन से लगाते नहीं है, वो हमें पता है पेपर है, लेकिन ये पूरा नहीं लगता हमारा मॉक में, ये तो है। हाँ हाँ, ये ये रहता है नहीं लगता वो। हमें, थोड़ा सारे 10 क्वेश्चन रह गए, चलो इस पे थोड़ा सा कम सा ध्यान देके ही लगा दे, वहां पे तो पूरा ध्यान लगता है, यहाँ पे नहीं लगता। तो मैम 210। हाँ, 210 नंबर मार्क्स आए तो थे मैम, चलो, मैं मेरा भी सभी को कॉन्फिडेंस बताना लूज हुआ चाहूंगी, था क्योंकि जिस प्रकार से मैम, नेहा के 20 नंबर बढ़े हैं, तो आप भी अपने 20 नंबर बढ़ा के चलना, बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है, एग्जाम देने जाओगे बिल्कुल आराम से हो जाता है, स्मूथली चलता है सब कुछ।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बल्कि मेरे को तो मॉक से ज्यादा तो उधर ही इंजॉय फुल हो रहा था मैम। उधर अच्छा लग रहा था मेरे को, तो एग्जाम में बैठे इतनी आसानी से हो रहा था सब कुछ। तो वही बात है, पढ़ के जाते हैं सब कुछ आसान ही लगते हैं, जब क्वेश्चन दिखते हैं हाँ ये भी मुझे आता है ये भी आता है, हाँ। तब तो आसान लगते हैं। अने हाँ एक ही और बात बताओ, टाइम कम रहता है क्या इस पेपर में? नहीं मैम, टाइम तो कम नहीं रहता है। आराम से हो जाता है? हाँ, ये बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो एग्जाम देने जा रहा है ना, वो अपने टाइम को पहले देख लो भाई। आपको पहले 1 घंटे में तो कम से कम आपको क्या करना है, एक बार तो आप मतलब जल्दी जल्दी करने की सोचो कि आपको एक बार गो थ्रू करो पहले पूरे पेपर को, एक क्वेश्चन पे अटक के मत बैठो। पहले गो थ्रू करो, आपको जो आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा उसमें ऑप्शन भी होता है कि ये आपका रह गया। तो इसमें तो ये वाली दिक्कत भी नहीं होती यूजीसी नेट में, तो तो कि दोबारा आपको नहीं कर आप, सकते? आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना मिल भी नहीं जाता है? पड़ता। हाँ, वो मिल जाता है आपको। तो एक बार पूरा पेपर गो थ्रू जरूर करो, फिर बाद में आओ आप उन पे जो आपको लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है या फिर मेरा रह गया है, तो वो बाद में आओ आप, आसानी से हो जाता है मैम। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, हाँ बस थोड़ा सा अगर हम पढ़ के ही जाते हैं, हमें टॉपिक पता है, तो हमारा टाइम ऑटोमेटिक कम ही लगता है। जब हम कोई पढ़ के ही नहीं गए तो क्वेश्चन 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा तभी टाइम लगता है। कम, टाइम तो मैम जैसे मैथ है, डीआई है, बस इन्हीं में कंज्यूम होता है। और मेरा तो बस यही था, मैं एक बार पेपर 2 भी मतलब पूरा देख के आती थी कि क्या है, वो मैंने देखा कि क्या मतलब कितना मेरे को आ रहा है। फिर लास्ट में मैं मैथ और डीआई को मैं लास्ट के लिए रखती थी। मैं तो ओडीआई सच में लास्ट में ही रखना चाहिए। नेहा ने भी बात बिल्कुल बहुत अच्छी कही। मैं तो ओडीआई चाहे किसी का कितना भी अच्छा हो, लास्ट में होल्ड करके रखू, सबसे लास्ट में उसे करना है। बाद में ये रहता मैम, अगर आते हुए क्वेश्चन छूट गए ना, फिर वो क्योंकि डीआई की तो श्योरिटी भी नहीं है आपको कि आपका ये ठीक ही होगा, डीआई और में वो ये टाइम लग रहता है के भी ठीक श्योरिटी नहीं होगा, होती है। और उसमें हाँ। टाइम लग के ठीक होगा, तो टाइम बचाने की बजाय आप मतलब पहले अपना सारा पेपर करो, उसके बाद डीआई और मैथ ही करना। हाँ, तो नेहा यही और किया कुछ था कहना, मैंने एग्जाम और में तो। कुछ ऐड डाउन करना है? नहीं, बस यही कहूंगी कि लगे रहो, मैं भी लगी रहे, मैं भी बस लगूंगी, अब जियारत भी करना है। नहीं नेहा बिल्कुल होगा जियारा, बेफिक्र रहो। बाकी सभी स्टूडेंट आपको बहुत सारे विशेष देंगे, तो आप उनका भी देख लेना, रिप्लाई कर देना, ठीक है? हाँ जी मैम। हाँ, और अगर आप चाहते हो, आप अपने कोई नोट्स वगैरह कुछ फॉर्मेट शेयर करना चाहते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन हैं कि मैम नोट्स कैसे बनते हैं, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा रखी है। ऑलमोस्ट इस चैनल पर हर एक चीज़ मैंने अपलोड कर रखी है, जितना भी एक सीरियस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, A to Z यहाँ पर चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे, ये होता है कि नहीं यहाँ कुछ अलग होगा वो। तो नेहा, आप अगर अपने नोट्स वगैरह कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे कर देना, मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप थोड़ा सा फॉर्मेट देख के सीख लेना कि पीवाईक्यू से नोट्स कैसे बनते हैं। तो नेहा हाँ, ने जो ये पीवाईक्यू से बिल्कुल देखो, मैं यही कहना चाहूंगी, पीवाईक्यू से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको जो नहीं आ रहा है सिर्फ उस चीज को आप उस लिखो। उसकी पॉइंट को, वो इतने समय से हाँ, मैं कहते हैं, और लेकिन ये कहानी लिखते हैं तो वो कहानी नहीं कहानी पढ़ी नहीं जाती। लिखनी होती, जो आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में वो आप नहीं भूलते हो, जो बस वो आपके जैसे क्लियर कि है पहले से वो कोई आप नहीं थ्योरी हो भूलते हो। गई, वो किसने दी, कोई डेट हो गई, कुछ नया हाँ। वर्ड हो गया, उसका एक दो लाइन, एक दो वर्ड में बस की पॉइंट लिखो, ऐसा लिखना होता है। हाँ तो नेहा, अगर आपके पीवाईक्यू के हैं नोट्स तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? इन सभी जी। को कुछ सीखने को मिल जाएगा। बड़े नादान बच्चे हैं आजकल के यूजीसी नेट के, बहुत तंग नादान नहीं है करते मैम, हैं। पता है क्या होता है, क्योंकि यूट्यूब पे अब कंटेंट ही इतना आ चुका है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, ये तो है नेहा, लेकिन हम इस लेवल पे आते हैं ना, तो हमें खुद भी पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। बस यही ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती तो मैम इस पेपर में यही है कि आपको ये ढूंढना कि आपके लिए सही क्या है। क्योंकि ये तो मैंने देखा है कि हर एक सब्जेक्ट का ही आप उठा के देखोगे ना, तो सब्जेक्ट हर एक यूनिट का इतना कंटेंट है कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, 2-3 साल आपके पढ़ने में ही लग जाएंगे सच में। 11 सब्जेक्ट पढ़ने, अगेन ये यूपीएससी के बाद यही है। इसके बाद कोई तीसरा ही होगा। ये सेकंड टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, और सैलरी भी यूपीएससी से ज्यादा है। तो एग्जाम कुछ ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हल्का होगा। तो टफ टफ नहीं। हाँ। नहीं है, स्मार्ट वर्क हाँ। अच्छे से काम करोगे तो ये पेपर आराम से हो जाता है। इतना कोई नहीं है बहुत हम्म। ज्यादा, कहते हैं ना हवा बना के रखा हुआ है, इतना है नहीं। सही से, सही गाइडेंस से, सही तरीके से इस पेपर को करोगे तो ये पेपर 6 महीने से ज्यादा का है नहीं। देखो, खुद पे बस यकीन रखना है, एंजाइटी सबको होती है, सबको ऐसा लगता है कि मेरा नहीं होगा, एक टाइम पे सबको लगता है। मैं खुद मैम पेपर वाले दिन भी मतलब पेपर से एक दिन पहले मेरे को लग रहा था कि अरे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी लगता है। और वो जिसे ये नॉर्मल लगता है ना बात कि है। कुछ भी नहीं आ रहा, वो हाँ, पेपर बिल्कुल पास नहीं लगता है। होता है। ये और सबके साथ नॉर्मल है।
नॉर्मल बात होती है। और पेपर के मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेपर के जैसे आपके अगर 10-15 दिन बचे हैं तो कुछ भी नया मत उठाओ, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन भी अगर नया आ गया ना, तो आपको ये लगेगा कि ये मेरे को नहीं मेरे को आता है। बताते हैं। तो हाँ। नेहा, आपने भी 10-15 दिन पहले आपने इस चैनल को देखा, वहां पे नया नहीं मिला कुछ आपको? मैंने बस रिवीजन के पर्सपेक्टिव से देखा था, वो मेरे यूट्यूब पे मतलब सामने ही आ गया था। मैंने यूट्यूब जैसे खोला तो वो आपका सामने ही आ गया था। मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि कम टाइम है, क्योंकि कितनी कितनी 10-10 घंटे की मैराथन चल रही थी, एक एक यूनिट की। तो इतना तो मेरे को लगा कि इतना तो मेरे पास टाइम भी नहीं कि मैं 10-10 घंटे की देखूंगी। और वैसे अगर आपने वो 2-3 घंटे दिए, आपने वो 7 मैराथन की है, तो और सभी बच्चों को कहना चाहोगे कि इस चैनल से जुड़ना चाहिए या नहीं? मेरी तरफ से हाँ, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं वही नेहा को कह रही, आप नेहा अपने हिसाब से बताओ। सच में अगर देखो आप है ना, पहले कंटेंट देखो, अगर आपको अच्छा लगे, आपके पीवाईक्यू सोल्व हो तो आप देखो, ठीक है। बाद में अगर आपको ये लगे कि मेरे पीवाईक्यू वगैरह सोल्व नहीं हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहीं और चले जाओ। इसमें कोई वो नहीं है, जहां से आपको समझ में आ रहा वहां आप बस वहां से वहां से देखो। पढ़ो, बस पढ़ो तो हाँ, सही। पर बस पढ़ो। चलो नेहा, से यहीं पे एंड करते हैं। और ओके कुछ मैम। अगर कुछ कहना है तो कह सकते हो। नहीं, थैंक यू मैम, आपने कोई इस बात नहीं, प्लेटफॉर्म सब पे कुछ। मुझे आने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज ऑलवेज वेलकम नेहा, ऑलवेज वेलकम। तो चलो इसे यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी लाइक कर देना अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि जो ये रियल फीडबैक नेहा ने दिया है, अपने एग्जाम का दिया, अपने एक्सपीरियंस जो चीजें डाउन की है, ये सच में कहीं नहीं मिलती। और रियल चीजों पे ही थोड़ा सा यकीन करना चाहिए। आज की दुनिया पूरी दिखावटी है, तो बिल्कुल भी मत करो किसी भी। मैं कहूंगी कि आजकल टीचर कम, यूट्यूबर ज्यादा है। तो पहले जो है, खुद हर एक चीज एनालिसिस करो, उसके बाद किसी पे विश्वास करो। अगेन, आंख बंद करके ये पेपर नहीं होता। सबसे ज्यादा इस पेपर में जरूरी है वो आपकी सेल्फ स्टडी है। ना कोई पेड कोर्स काम आएगा, ना ही कोई टीचर काम आएगा, ना ही कोई नोट्स काम आएंगे, ना ही कोई बुक काम आएगी। अगर आपने जो भी चीजें यूज की है, उसके बाद जो आपकी सेल्फ स्टडी है, अगर वो कर रहे हो, तो ये पेपर कहीं भी नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके, पहली बात, नेहा को बधाइयां दे देना बहुत सारी, ठीक है। और अपना भी टारगेट सेट कर लेना, नेहा से थोड़ा सा ज्यादा रखना, ठीक है। तो अपना टारगेट भी कमेंट करके बताना आपको इस बार कितने नंबर लेके आने हैं। और बहुत सारी अच्छी अच्छी विशेष नेहा के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग नेहा के लिए जरूर देके जाना। और हाँ, शेयर भी कर देना आप इस वीडियो को जरूर। तो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के साथ आप सभी के साथ।